हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा, हम स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। हम ऑस्मोटिक प्रेशर पे लास्ट में थे और ऑस्मोटिक प्रेशर के हम कुछ क्वेश्चंस करके आ गए थे। और मैंने कहा था कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है हमारे पास में, अगर मैं उसको देखूं तो पाई इज इक्वल टू सी आर टी। मैंने एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था कि हमको पाई इज इक्वल टू सी आर टी, ये फॉर्मूला लेते हुए सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अब मैंने बताया था कि इसमें वांट ऑफ फैक्टर आई और हम लगाएंगे। क्लियर है? तो ये देखिए आई। अब ये आई इलेक्ट्रोलाइट्स और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स को बताएगा। हमने ये कहा था कि यहां से आर की वैल्यू हम क्वेश्चन देख करके रखेंगे कि किस तरीके से हमें आर की वैल्यू रखनी है। मैंने यहां से आपको इस तरीके से पाई इजिकल टू आयोटा इंटू सी। अब सी कंसंट्रेशन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मेरे पास में ये मोलरिटी है, क्लियर है, कंसंट्रेशन है, तो मोल किसके बेटा? सॉल्यूट के। तो जर्नली मैं इसको डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिख सकता हूं इंटू 1000 और अपॉन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम मैं किसका ले रहा हूं? सॉल्वेंट का ले रहा हूं इन एमएल में। ये लीजिए इन एमएल इंटू आर टी। ये हमने एक जर्नल फॉर्मूला लिखा था पाई का। इसी तरीके से अगर मैं आपसे डिस्कशन करूं तो फिर मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि इससे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है और बेस्ट वे है कि हम इसी से ही मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है बेटा? ये मेरे पास में डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या है बेटा? सॉल्यूट है और हम इसी से ही एम ए को कैलकुलेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। डन। तो देखिए मैं इस चीज को यहां एम ए इजिकल टू आयोटा इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 इंटू आर टी अपॉन पाई नीचे ले आता हूं और ये लीजिए वॉल्यूम इन एमएल। ये दो फार्मूले हमारे लिए बहुत ही काम के हैं। इन्हीं से हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। पहले आज की क्लास में हम एक क्राइटेरिया बना लेते हैं सर कि किस किस टाइप के न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन आ जाए तो किस तरीके से सॉल्व करना है। ये सारी चीजें अब हम लेना स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैं डालता हूं, कैलकुलेट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्लियर है? कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फॉलोइंग कुछ एक साथ हम 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले आगे बात समझ में। सॉल्यूशन, कुछ सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं और उनके हम फटाफट एज ए प्रैक्टिस के तौर पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नंबर वन में आपको दे रहा हूं 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। क्या दे रहा हूं मैं आपको? 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये लीजिए टेम्परेचर दे देता हूं एट 300 केल्विन। अब मुझे 0.2 m ग्लूकोज सॉल्यूशन का क्या निकालना है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। यू नो वेरी वेल पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी होता है। जर्नल से टर्म है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो देखिए पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू हो गई 1। देखिए कंसंट्रेशन मैंने दे दी 0.2। और ये बात समझ, कंसंट्रेशन मोलरिटी में दी है 0.2 m। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आर की वैल्यू क्या डालूंगा? मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो आर की वैल्यू 0.082 और 0.082 की जगह आपको हमेशा और हमेशा 1/12 डालना है। क्लियर है? अरे आर की वैल्यू 0.082 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स और ये लीजिए मोल इनवर्स। तो मैंने आपको कहा था कि इसको आप हमेशा 1/12 डाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है बेटा? तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1/12 डाल दिया। देखो बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं, इंटू 300। डन बेटा, बात समझ में आ रही है? अब आप आसानी से इसको काट सकते हैं।
देखिए इस 0.2 को हटाता हूं मैं, यहाँ 10 लगाता हूं, 10 से एक चीज उड़ा देता हूं। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ है? 2 से इसको काट देता हूँ 6 टाइम और इसको काट देता हूँ 5 टाइम्स। ये लीजिए, तो पाई जो मेरे पास में आएगा वो आएगा 5 ATM। ये लीजिए, तो 0.2 M जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है उसके लिए मेरे पास में ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आएगा? 5 आएगा। ये लीजिए नंबर 2, ये एक नंबर सॉल्व। ऐसे में 5-7 क्वेश्चन बना करके पहले छोटी छोटी प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपको 30% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया सॉल्यूशन, मैंने आपको क्या दिया है? 30% वेट बाय यूरिया सॉल्यूशन, और मैं आपको टेम्परेचर दे देता हूं, मान लीजिए 127 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। क्लियर है ना? देखिए पाई इजिकल टू ICRT जर्नल हमारे पास में फॉर्मूला है, आर हमें मालूम है, टी हमें गिवन है, आई यूरिया है इसलिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अब कंसंट्रेशन मुझे वेट बाय वॉल्यूम में दी गई है, और जबकि यहाँ पर मोल्स पर लीटर होती है। तो सबसे पहला मेरा काम, आपको मैं सिखा के आया था क्या मैं डायरेक्ट मोलरिटी कैलकुलेट कर लूं, और मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए आप याद कीजिए कि मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया था। क्लियर है क्या? ये लीजिए, मोलरिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। शायद आपको याद आ गया होगा, हाँ या ना? क्लियर है? हाँ या ना? बहुत अच्छे से आपको ये मोलरिटी के कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट अप्लाई करने आने चाहिए। तो यहां से अगर मैं मोलरिटी को चेक कर लेता हूं, तो वेट बाय परसेंट 30 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60। क्लियर है ना? ये 10 से 10 कट और 6 बन जाए 30। ये लीजिए, सीधी मेरे पास में मोलरिटी कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। क्या मुझे अब समय खराब करना है क्या? मैं सीधा आंसर निकाल सकता हूं। तो ये लीजिए, पाई इज इक्वल टू 1 इंटू 5 इंटू 1/12 और 127, ये 273 और 127। क्लियर है क्या बेटा? ये 0, ये भी 0 और ये आ गया 4। नहीं, 273 और कितना है? 127। ये लीजिए 0, ये 1, फिर 10, ये 0 और ये 1, 400। सीधा मैं क्या लिख दूंगा? 400। क्लियर है बेटा? जैसे ही इसको मैं पूरा सॉल्व कर लेता हूं, और सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो तकरीबन, क्लियर है क्या, क्या आनी चाहिए? इसको काट दूं मैं 0.5 से, तो कितना हो जाएगा मेरे पास में? 5-20, 20,012 का भाग दूंगा तो 160 ATM। ये लीजिए, अप्रोक्सीमेट 160 ATM के पास में ये वैल्यू आएगी। डन है बेटा पाई की? इसी तरीके से आई एक और क्वेश्चन में बना लेता हूं इसी टाइप का। मान लीजिए कि मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूं। क्लियर है? फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं थर्ड पार्ट बना रहा हूं, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ, क्या कह रहा हूं बेटा? डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ। क्लियर है ना? अब डेसीमोलर सॉल्यूशन में कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लेता हूं, अभी नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिए, ये लीजिए K4FeCN6, ये ले लेता हूं, डेसीमोलर सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN6। और मैं कह देता हूं इसके लिए जो आयोनाइजेशन है अल्फा वो 75% है, ये 75% आयोनाइज्ड होता है। क्लियर है? हाँ, तो 166 कर लो यार, ये लो 166.6 ATM आंसर। डन? चलिए, हाँ 167 जो कैलकुलेशन तुम लोगों ने की मैंने तो डायरेक्ट कर दी थी बेटा, ठीक है ना, काटने में समय नहीं लगाया। आइए, अल्फा कितना कह रहा हूं मैं आपको? 75%। और मैं इसी चीज को कह रहा हूं कि जो सारा काम होता है एट 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 2 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहा हूं ताकि मेरे पास में पूरा आ जाए। तो मेरा सबसे पहला काम होगा कि यहां से वॉन्ट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 75 अपॉन 100, और मेरे पास हो गया ये 5-1। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस, ये हो जाएगा 3/4 और ये अंदर 4,
4 से 4 कैंसिल आउट, डन। तो i इजिकल टू कितना आएगा 4। ये लीजिए, सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर मैंने i पता कर लिया। अब पाई इजिकल टू आई सी, आरटी में ये वैल्यू रखता हूं, तो पाई इजिकल टू 4 इंटू सी। देखिए डेसीमोलर, और डेसीमोलर को आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। डेसीमोलर का मतलब 1/10, याद आ गया क्या मोलरिटी, इंटू 1/12, आर की वैल्यू को रख रहा हूं 1/12, आप 1/12 से ही सॉल्व करना, इंटू ये लीजिए 500, ये एक से एक हटा दीजिए। क्लियर है क्या बेटा, आ रही है बात समझ में? तो देखिए 2 6 12 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये 25, 25 चौक 100, तो इजिकल टू हो गया 100/6। और 100/6 को जैसे ही आप सॉल्व कर लेते हैं, क्लियर है क्या बेटा, तो तकरीबन 6 से आप काट रहे हो ना, ये 100 ही बनेगा ऊपर। क्लियर है? हाँ जी, तो 100/6 जो ये कैलकुलेशन ले रहे हो आप, इससे आपके पास में आंसर क्या आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट क्या आना चाहिए, जल्दी से कैलकुलेशन करके बताओ सिद्धार्थ। सिक्सटीन 16.6 के आसपास यही है। 16.6 ATM, ये लो बेटा, ये आंसर आपको देखने को मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। अब देखिए, ये मैं क्वेश्चन नंबर इसी वैरायटी का 4 बना रहा हूं। अब 4 के ऊपर आप देखिएगा कि मैं कह रहा हूं 2m एसिटिक एसिड, क्या ले रहा हूं बेटा, 2m एसिटिक एसिड। बड़ा ध्यान से देखना, 2 मोलरिटी का मैंने क्या लिया है, एसिटिक एसिड। पहले केस मैंने डिसोसिएशन का लिया था, क्यों ना अब केस एसोसिएशन का ले लूं, तो वांट ऑफ फैक्टर बड़ा अच्छे से यूज में हम सीख जाएंगे कि कैसे आता है। क्लियर है ना बेटा, ये ले 2m, क्लियर है ना, सॉल्यूशन 2m एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इन बेंजीन, किसमें ले लेता हूं बेटा, इन बेंजीन, एट कोई भी टेम्परेचर दे देता हूं, और मैंने ये बेंजीन में ले लिया। मान लीजिए कि मैं टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता हूं। अब आप जानते हैं कि बेंजीन में एसिटिक एसिड डायमराइज्ड हो जाता है, तो CH3 COOH ये मिलकर के मुझे CH3 COOH का होल ट्वाइस मिलेगा। तो यू नो वेरी वेल, N इजिकल टू हो गया 2 और I इजिकल टू हो गया 1/2। डायरेक्ट सिखा रखा है मैंने कि जो भी n आता है उसको अपॉन में रख करके उसके i की वैल्यू को अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, और चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। और ये लीजिए आयोटा, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ट्रिक सिखा रखी है 1 प्लस अल्फा 1/n माइनस 1। क्लियर है क्या बेटा, और ये लीजिए आयोटा इजिकल टू, अब चाहो तो आयोटा इजिकल टू 1 प्लस अल्फा। क्लियर है ना, अब अल्फा मेरे को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है क्या, तो अल्फा आप मान सकते हो 1, क्यों मान सकते हो, क्योंकि जर्नल ये डायमराइज्ड हो रहा है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1, और 1 में से 1 गया तो हाफ। क्लियर है क्या, और आयोटा की वैल्यू अल्फा तो आपने वैसे ही 1 मान लिया है, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1/2। क्लियर है क्या, तो ये मेरे पास में मिलेगा 1/2। क्लियर है क्या, देखिए 1 में से गया तो माइनस का हाफ, अगेन 1/2, तो यू नो वेरी वेल आयोटा कितना आ गया, सीधा 1/2। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, और इतना समय खराब करने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट ट्रिक सिखा रखी। जो n निकलता है उसी का ये अपॉन हमेशा क्या बनेगा, आयोटा बनेगा। कुछ नहीं करना, सीधा फार्मूले में वैल्यू पुट अप करनी है, पाई इजिकल टू ICRT। ये लीजिए पाई इजिकल टू आयोटा की वैल्यू 1/2 इंटू मोलरिटी दे रखी है मैंने 2 इंटू C 1/12, RT 300, क्योंकि 27 दिया गया है 273 में, सीधा मैं जोड़ दूंगा। आ रही है बात समझ में बेटा, क्लियर है क्या, तो देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो पाई इजिकल टू 300/12, सीधा आप सॉल्व कर सकते हो विथ इन 30 सेकेंड। क्लियर है, आपके पास में आपका आंसर होगा। तो 12 दूना ये लो काट दो, 24 बच गया 6 12 पंजे 60, लगभग 25 के आसपास आंसर आएगा। ये लीजिए
क्लियर है क्या? आ रही है बेटा बात समझ में? क्या 25 ही मिल रहा है क्या? ठीक है, ये लीजिए एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूं तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर है? आइए एक लास्ट क्वेश्चन हम और ले लेते हैं। मैं कहता हूं ये लीजिए पांचवा क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन इसकी वैरायटी का और ले लेते हैं। तो हमने डिसोसिएशन का केस ले लिया, एसोसिएशन का केस भी ले लिया और इस तरह के हमने सारे केस ले लिया। छोटा सा केस लेते हुए आगे इसकी वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स पर बढ़ते हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि 6 ग्राम यूरिया अगर मैं लू, 6 ग्राम यूरिया, मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले रहा हूं, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, डिसॉल्व इन 5 लीटर। अब मैं सीधी कैलकुलेशन किस में ले रहा हूं? लीटर में। क्लियर है ना? एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड यूरिया को मैंने 5 लीटर में डिसॉल्व कर लिया। आ गई बात समझ? 6 ग्राम यूरिया एंड डिसॉल्व 5 लीटर एट 27 केल्विन टेम्परेचर। क्लियर है बेटा? तो देखिए इतना दिमाग लगाना ही नहीं है, 6 ग्राम ले दिया, पाई इज इक्वल टू ICRT फॉर्मूला होता है, तो पाई इज इक्वल टू I इंटू देखिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाइड बाई 1000, क्लियर है, अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू RT। ये लीजिए तो पाई इज इक्वल टू आई की वैल्यू, यूरिया है 1, 6 ग्राम दिया है अपॉन 60 इंटू 1000 अपॉन 5000, क्योंकि लीटर में दिया है मैंने ml में कन्वर्ट कर लिया। R की वैल्यू 1/12 40 300। क्लियर है? बात समझ में आ रही? तो ये से कैंसिल आउट हो गया, तो पाई इज इक्वल टू आई और ये से कैंसिल आउट होकर के 1, तो ये 1/10, क्लियर है, इंटू 1/5 इंटू 1/12 इंटू 300, तो 300 से 12 25 टाइम्स कट गया। क्लियर है क्या? 55 25 और ये कैंसिल आउट होकर के 5। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ में? और जर्नली 5 एकम 5 आएगा ना, ये तो रुको, ये 5, ये 300 और इससे कट गया 25 टाइम्स, ये पूरा कट गया। ये 5 एकम 5 और 55 25, अब 5 एकम 5 और 5 दूना 2। क्लियर है बेटा? और आयोटा की वैल्यू यहाँ पर वैसे भी 1 है, तो देखो सीधा क्या अब आपके पास में पाई जो है वो 1/2 का मतलब 0.5। ये लीजिए, क्या यही आंसर आ रहा है क्या बेटा? ये लीजिए सीधा ATM। बहुत ही साधारण सी कैलकुलेशन को लेते हुए ये मैंने आपके सामने 5 केस ड्राइव किए हैं। अभी बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे जब PDF बनेगी। आइए अब मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूं कुछ डिफरेंट वैरायटी के न्यूमेरिकल्स और हम उनको अब कैसे करेंगे। क्लियर है बेटा? देखिए मैं आपको कहता हूं, बड़े ध्यान से आप समझिएगा। मैं कहता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ, क्या कह रहा हूं मैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। बड़ा ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3.725 वेट बाय वॉल्यूम, सॉल्यूशन KCl, सॉल्यूशन क्या दे रहा हूं? इलेक्ट्रोलाइट दे रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है क्या बेटा? इज 21.6 ATM। कि भाई इतने जो सॉल्यूशन था KCl का, उसका मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया कि 21.6 ATM मिलता है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं आपको कुछ नहीं करना, ये बड़ी वैरायटी के क्वेश्चंस हैं। कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या निकालना है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ
डिसोसिएशन, ये लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स अब आपको क्या करना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको अल्फा निकालने के लिए वांट ऑफ फैक्टर पे आना पड़ेगा। क्लियर है बेटा? और वांट ऑफ फैक्टर पे आने के लिए आपको पहले सारी चीजों का यहाँ पर ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऑस्मोटिक प्रेशर आपको गिवन है। क्लियर है? तो अब देखिए सबसे पहले पाई इजिकल टू ICRT, ये जर्नल फॉर्मूला होता है, ये आपको मालूम है। अब देखिए बेटा वेट बाय वेट परसेंटेज, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर सॉल्यूशन की इसकी मोलरिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मोलरिटी का फॉर्मूला अभी लिख के आए थे आप, 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो क्या मैं सबसे पहले इस सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैलकुलेट कर लूं? तो अंडरस्टूड है कि जो मेरे पास सॉल्यूशन दिया गया है KCl का 10 इंटू 3.725, और अब मैं KCl का मास कैलकुलेट कर लेता हूं। तो ये तो हो गया 35.5, ये लीजिए प्लस पोटेशियम का कितना होता है बेटा 39, अगर आप लोगों को याद हो। क्लियर है क्या? तो ये टोटल मेरे पास में कितना बन जाता है, अगर मैं इसको काउंट कर लूं तो 74.5, 5 और 4 14, ठीक है 74.5, ये लीजिए 74.5। तो देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 37.25 और 37.25 को इससे काट दूंगा तो क्या सीधा 1/2 आएगा क्या बेटा? 74 का जस्ट डबल हो जाता है। अरे भाई 10 से मल्टीप्लाई कराया तो 37.25 और इसको इससे काट दूं ट्वाइस टाइम तो 1/2 से यस या नो। क्लियर है? और टेम्परेचर मेरे पास में हो जाएगा 300 केल्विन। क्यों? क्योंकि मुझे दिया क्या है बेटा 27, तो मेरे पास में मोलरिटी भी आ गई, टेम्परेचर भी आ गया, आर की वैल्यू। अब इंपॉर्टेंट मेरे पास में रहता है वांट ऑफ फैक्टर। क्लियर है? और वांट ऑफ फैक्टर आने के बाद मैं बड़ी आसानी से अल्फा को कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है? तो देखिए अब मैं अगर आगे बढ़ूं तो क्या मैं इस पूरी चीज को इसमें पुटअप कर दूं? किस में बेटा? पाई इज इक्वल टू CIRT में। ये लीजिए यहां पुटअप करता हूं तो देखिए पाई की वैल्यू मुझे 21.6 क्वेश्चन में दी गई है। वेल इक्वल टू आयोटा मुझे कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलरिटी मेरे पास में आ गई है 1/2 इंटू जो आर है मेरे पास में, उस आर की वैल्यू 0.8 भी ले सकता हूं और 1/12 लेकर के भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। ये लीजिए और टेम्परेचर हो गया मेरे पास में 300, ये से कट गया 25 टाइम्स। क्लियर है क्या बेटा? तो कुल मिलाकर के मेरे पास में 21.6 इज इक्वल टू आयोटा इंटू 1/2 और ये लीजिए 5/2, तो ये कैंसिल आउट होकर के 25/2 है ना, ये लीजिए तो ये हो जाएगा 12.5। क्लियर है क्या? इसको काट दूं तो 12.5, तो आयोटा इज इक्वल टू 21.6 अपॉन 12.5। अब मुझे फटाफट कैलकुलेट करके बताओ आयोटा की वैल्यू कितनी आ रही है जल्दी से। क्लियर है? तकरीबन ये अगर मैं इसको काटता हूं तो ये 1.8 के आसपास आएगी। क्लियर है क्या? मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1.8 के आसपास आ रही है, आप चेक कर लो एक बार। क्लियर है ना सर? ठीक है, जल्दी 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 कर दूंगा बेटा PDF अपलोड, निश्चिंत रहो। ठीक है, आ रही बात समझ? आज रात को ही हो जाएगी आधे की, तो आज रात को बैठूंगा और आज रात को कर दूंगा ये सारी चीज। ठीक है ना? तो आयोटा इज इक्वल टू 21.6 और ये 12.5, तो कितना हो गया 1.8। अब आप अच्छी तरीके से इस बात को जानते हो कि यहाँ पर हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात की है, क्योंकि आपने लिया है KCl, ये K प्लस Cl माइनस, तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1, ये फार्मूला होता है। यहां से आप अल्फा निकाल लीजिए, आयोटा -1 अपॉन n-1, ये लीजिए, ये अल्फा हो गया आपके पास में सीधा से यसियानो। तो अब आप अगर अल्फा को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन,
तो आयोटा की वैल्यू 1.8, ये -1, और नंबर ऑफ पार्टिकल KCl से बन रहे हैं 2, ये लीजिए -1। तो क्या 2 - 1 1, और 1.8 में से गया तो सीधा 0.8। क्लियर है क्या? ये लीजिए, और 0.8 का मतलब हो गया 80% डिसोसिएशन। ये लीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। बोलो बेटा, बात समझ में आ गई? इस टाइप के बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? अब देखिए, मैं दो एक वैरायटी के क्वेश्चंस आपको और करा रहा हूं, और इसी के ऊपर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके का होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? देखो बेटा, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस नया लेते हैं। बड़े ध्यान से अब आप क्वेश्चन को देखना। क्लियर है? मैं सारे न्यूमेरिकल्स और सारे केस आज ही करा दूंगा। रीजन क्यों बेटा? मेरी लंबी लंबी रिकॉर्डिंग्स चल रही है, ठीक है ना, क्वेश्चन के सॉल्यूशन की, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी, तो मुझे समय ही नहीं मिल पाता है, और फिर हेडअप होता है, रात को 12 1 बज जाती है। तो यहां तक देखो आप आगे मैं क्या कर रहा हूं उस चीज को, और कि 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग, मैं क्या कह रहा हूं, 100 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग। क्लियर है बेटा? कुछ ना कुछ मैं सॉल्यूशन के साथ आपको देता जा रहा हूं। ऑस्मोटिक प्रेशर 280 m, क्या कह रहा हूं बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर 280 m। कोई सॉल्यूशन है मेरे पास में 100 ml, क्लियर है बेटा, और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने कितना दे दिया, 280 m, मिक्स्ड विथ, और मैं कह रहा हूं कि मैंने इसको मिक्स किया, ये लीजिए, मिक्स्ड विथ, क्या कह रहा हूं बेटा, मिक्स्ड विथ 300 ml। आ रही बात से 300 ml के साथ में मिक्स कर रहा हूं ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग, ये लीजिए, क्लियर है? 300 ml ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग ऑस्मोटिक प्रेशर 480 m। कोई दूसरा सॉल्यूशन है जिसका मेरे पास में 300 ml रखा हुआ है और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है बेटा, 480 m, और ये सारा काम मैं कर रहा हूं किस पर बेटा, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब दो सॉल्यूशन, कुल मिलाकर के दो सॉल्यूशन मैंने लिए हैं। अब मैं आपको कह रहा हूं, क्लियर है बेटा, डिटरमाइन फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, डिटरमाइन फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, ये लीजिए, क्लियर है? तो अब पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, कहना क्या चाहता है। लुक, मेरे पास में एक कंटेनर ये रहा, दूसरा कंटेनर ये रहा, क्लियर है? इसमें मेरे पास में एक सॉल्यूशन है ए और ये कोई सॉल्यूशन है बी, क्लियर है बेटा? इस सॉल्यूशन का मैंने लिया है 100 और इसके पाई की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 280 m। डन। ये सॉल्यूशन बी है जो मैंने लिया है 300 ml और इसके पाई की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 480 m। अब जर्नली मैंने इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स कर लिया, क्लियर है बेटा? तो ये मेरे पास में मिल गया है मिक्सचर, और मैं इस मिक्सचर में पाई कितना होगा ये आपसे कैलकुलेट करवा रहा हूं। तो देखो बेटा, अगर तुम ध्यान से समझो तो ये बिल्कुल और बिल्कुल मोलरिटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है? अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कुल 10 से 15 सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले तो मैं ट्रेडिशनल तरीके से इसको सॉल्व करा रहा हूं और उसके बाद सीधी ट्रिक, यार मोलरिटी की है, दो क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं बस, M1 V1 M2 V2 और तीसरा रिजल्टेंट निकाल रहे हो, वॉल्यूम तो दोनों का सेम, तो क्या दिमाग लगाना है इसमें, डायरेक्ट सॉल्व। लेकिन फिर भी मैं पहले के लिए इसके लिए आपसे डिस्कस कर लेता हूं कि जर्नली ये मेरे पास में होगा क्या। देखिए, पहले आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए, ये लीजिए, मैं इस सॉल्यूशन की अगर आपसे बात करूं तो आप जानते हैं पाई इज इक्वल टू आई CRT होगा। यहां पर भी मैं बात कर लूं तो पाई इज इक्वल टू आई CRT होगा। क्यों ना मैं पहले इन दोनों की वैल्यूज को रख लूं,
देखो पाई की वैल्यू दी है 2। क्लियर है बेटा? आयोटा मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैं आयोटा की वैल्यू 1 मान करके चलता हूं। इनटू कंसंट्रेशन मुझे मालूम नहीं है, N1 है, हाँ या ना? मुझे मालूम नहीं है सॉल्यूशन A है, तो मैंने इसकी मोल्स को कितना मान लिया, N1, और मेरे पास में 100 ml को मैं लीटर में कन्वर्ट कर लूं तो 0.1। क्लियर है ना? क्योंकि मोल्स पर लीटर होती है, इनटू R, और ये T एज इट इज रख लेता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से 4 इंटू 1, ये लीजिए 1 इंटू कंसंट्रेशन, इसको N2 मान लेता हूं। 4 ATM का मतलब हो गया आपके पास में 0.4, और ये लीजिए ये RT रख लेता हूं। दो चीजें आ गई बेटा। अब आपने जब सॉल्यूशन को मिक्स किया, ये जब मिक्सिंग की, ठीक है ना बेटा, तो नया ऑस्मोटिक प्रेशर N1 प्लस N2 ये लीजिए अपॉन V, और ये RT इस तरीके से आएगा क्या, हाँ या ना? बोलो बेटा, से यस या नो? मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ कर दिया ना, तभी तो आंसर नहीं मैच कर रहा है। ये 300 ml है तो 0.3। क्लियर है क्या? तो ये अब पाई इजिकल टू N1 प्लस N2, और टोटल वॉल्यूम मेरे पास में कितना होगा, टोटल वॉल्यूम 0.1 और 0.3, तो मतलब 0.4, ये लीजिए RT। अब मैं इस वैल्यू को इसमें पुटअप कर देता हूं, N1 और N2 तो मुझे निकालना है, तो जर्नली पाई इजिकल टू कितना होगा, बस उस वैल्यू को आप देखिए। N1 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, N2 की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, और सीधा आंसर आप डाल सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि N1 की वैल्यू को आप यहां पर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। भाई मिक्सिंग में आपने पाई निकाला, क्लियर है क्या? तो अब आप मुझे बताओ N2 की वैल्यू क्या होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े आराम से, फिर देन यू विल बी गेट। और फिर मैं इसी से ही सिखाता हूं आपको केस 1 बनाना, केस 2 बनाना, और फिर सीधी अगर आपको याद हो तो मेरी ट्रिक जो मैंने आपको एवरेज निकालना सिखाया था, उस एवरेज से मैं डायरेक्ट इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर सकता हूं। सबसे पहले मैं N1 की वैल्यू को क्या डालूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां से N1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूं? ये लीजिए N1 की वैल्यू को, तो 0.2, ये लीजिए 0.2 अपॉन RT। आ रही है बात समझ में? अब तो मैं रेगुलर क्लास लूंगा आप लोग को, ठीक है ना? 0.2 अपॉन RT, हाँ या ना? क्या होगा, N1 इजिकल टू 0.2 अपॉन RT। और इसी तरीके से अगर मैं इस पर डिस्कस करूं तो N2 1.2 अपॉन RT। क्लियर है बेटा? ये यहां से कैलकुलेट की, ये यहां से कैलकुलेट की, तो पाई इजिकल टू N1 की वैल्यू कितनी है, 0.2 अपॉन RT, प्लस ये लीजिए 1.2 अपॉन RT, ये लीजिए इंटू RT, और ये अपॉन 0.4। RT कॉमन निकाल करके मैं कैंसिल आउट कर दूं, बोलो ना यार, ये RT निकाल करके RT कैंसिल आउट कर दूं, तो ये देखिए क्या ऊपर 0.2, तो ये 1.4 अपॉन 0.4 आ रहा है क्या, तो 1.4 अपॉन 0.4 को अगर मैं सॉल्व करूं तो डायरेक्ट 3.5 ATM, सीधा आंसर आ गया क्या बेटा? ये तो था इसको सॉल्व करने का एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका, ठीक है क्या? मतलब आप कैसे पाई 1 पाई 2 वगैरह निकाल के ला रहे हो, और मैं ये कैसे लिख रहा हूं, ये सारी चीजों पर पॉइंट टू पॉइंट आते हैं। मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे एक एक चीज सिखा रहा हूं, लेकिन आप याद करो कि मैंने आपको कुछ इस तरीके से भी सिखा रखा है। ये देखो, कुछ याद आया है ऐसे? एक तरफ सॉल्यूशन ए है और एक तरफ सॉल्यूशन बी है। क्लियर है ना बेटा? इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 5 है। ये मैंने दे रखा है 100 ml और वो मैंने दे रखा है 300 ml। क्लियर है क्या बेटा? तो ये तो 1:3 में आ रहा है, हाँ या ना? कितने में आ रहा है बेटा? 1:3 में आ रहा है। कुछ याद आया क्या? 1:3 में आ रहा है। और देखिए इन दोनों का अगर मैं 3 यहां लेता हूं तो ये मुझे 3.5 मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा बीच में? बोलो बोलो भाई,
अरे भाई 3 अगर मेरे पास में यहां है तो ये 3.5 मिलेगा क्या भाई? 4 to 6, 6 का आधा कितना हो गया? ये लो 3, तो 3 मिडिल पॉइंट हो गया। और 3 से ज्यादा, क्योंकि रेशो 1.3 का ही 100 ml रेशो भी सेम होता तो मेरे पास में मिडिल आंसर आ जाता और मैं सीधा लिख देता। लेकिन अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? 3.5 एज ए एवरेज लेना पड़ेगा। और वो कैसे लेना पड़ेगा अब तुम खुद देख सकते हो। क्लियर है क्या बेटा? एक है 2 into 1/2, तो 0.5 आ गया। तो 2 के अंदर 1.5 को ऐड करोगे तो क्या 3.5 आंसर नहीं आ जाएगा क्या? डायरेक्ट मैंने कैसे निकाल लिया ये आंसर? मैंने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया? यही तो आया। अरे 3.5, ये 3.5 मैंने कैसे निकाल लिया? यही तो मेरे लिए काम की चीज है। क्लियर है क्या? रेशो कितना आ रहा है? 1/3। क्लियर है क्या बेटा? तो देखो ना, ये मेरे पास में 2, इनका रेशो 1/4, तो ये कैंसिल आउट होकर के 1.2। अरे हाँ या ना? तो मेरे पास में कुल कितना आ जाएगा ये? हाँ या ना? 0.5। क्लियर है क्या? अरे भाई ये रहा 2 और इनका अगर मैं ले लेता हूं तो 1/4, इसके रेस्पेक्ट में ले रहा हूं तो इसका तो रेशो 1, तो 1/2 into 1/4। क्लियर है क्या? इन दोनों को ऐड किया तो 0.5। अब उसी के रेस्पेक्ट में ले लेता हूं तो देखिए अब 2 के अंदर मैं कितना ऐड करूंगा कि उससे निकल करके आएगा? जल्दी बोलो। बिल्कुल बच्चों की तरह तुम्हें धीरे धीरे करा रहा हूं, बिल्कुल बच्चों की तरह। तो तुम सोचो कि अब मैं क्या कर सकता हूं। ठीक है, अब तुम सोचो कि अगर मैं 2 + 1.5 कर दूं तो क्या डायरेक्ट 3.5 आंसर आ गया? अभी 1.5 मैं लाया कहां से? इसको अगर मैं 1.5 करूं तो मैं कैसे करूंगा? इस चीज को मैं 1.5 करूं तो कैसे करूंगा भाई? 2 तो ये आपको नजर आ रहा है, इंटू फटाफट 3/4 जिसका निकालते हैं उसके अपोजिट में निकालते हैं तो 2 और ये 1.5। अरे बेटा जिसका निकाल रहे हैं उसके अपोजिट वाला ही तो रेशो लेते थे। कुछ याद आया क्या? ये निकाल रहा हूं तो 3/4 कैंसिल आउट हो गया 2, तो 2 से 1.5, अब 2 में 1.5 जोड़ दूंगा तो आंसर ये डायरेक्ट है। और फिर भी अगर ये भी नहीं आए तो याद करो कि पाई आर मुझे रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट क्या होता है बेटा? अरे रिजल्टेंट क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्लस अगेन दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर 4 into वॉल्यूम, ये लो अपॉन टोटल वॉल्यूम। कैलकुलेट कर लो, पाई आर इज इक्वल टू, क्लियर है क्या? आ रही है बात समझ में? 200 और ये कितना हो गया 12, तो ऊपर हो गया 1600, सॉरी 12 और 2 1400, ये लो अपॉन 400 कैंसिल आउट होकर के अगेन 3.5। ये सबसे छोटा रास्ता, ये क्वेश्चन का बड़ा रास्ता, टाइम खराब करने वाला, ये छोटा रास्ता। अब तुम बताओ कैसे? तुम पढ़ के आए हो, याद करो कि जब दो सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता था। अरे यार याद करो ना, ये लो ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन, इसको इसमें और इसको इसमें मिलाए। इसकी मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1, इसकी मोलरिटी M2 वॉल्यूम V2 और इसकी निकालनी होती थी मोलरिटी। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो देखो मैंने किया क्या है यार, इसकी पाई 1 था, ठीक है ना, और उसका कितना था? पाई 2 था, तो मैंने वही तो काम किया है। क्लियर है ना? मिक्स किया पाई 1 प्लस पाई 2, तो यहां पर पाई 1 V1 और पाई 2 V2। अब ये फॉर्मूला बनाया कैसे? ये डायरेक्ट मैंने ये पाई 1 लगा दिया इंटू V1 कर दिया और इसकी जगह पर पाई 2 इंटू V2 कर दिया। डायरेक्ट ऐसे टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लाया। कैसे लाया? आओ इस चीज को मैंने कैसे डेवलप किया, मैं आपको बड़ा शॉर्ट में ऐसी चीजें सिखाता हूं। जब ऐसे क्वेश्चंस दिए जाएं तो आप इनको कैसे सॉल्व करोगे। भाई ये क्वेश्चन था, अब इसको शॉर्ट में मैं कैसे करता हूं। तो आइए पहले हम केस स्टडी करते हैं एक दो, उन केस स्टडी के बाद में आपके समझ में आ जाएगा। लीजिए सबसे पहला मैं केस नंबर 1 ले रहा हूं, ये लीजिए।
अब केस 1 में ले रहा हूं, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर टाइप ऑफ सॉल्यूट। मान लीजिए कि मेरे पास में बेटा ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है। अब ढंग से समझना, ए, बी और सी, ये सॉल्यूट भी डाल दिया, ये सॉल्यूट भी डाल दिया और ये सॉल्यूट भी डाल दिया। अब मैंने 3 सॉल्यूट डाल दिए। क्लियर है क्या बेटा? आ रही है बात समझ में? और मुझसे ये पूछा गया है क्या, आस्क टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा इसका टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? अरे बात समझ में आ रही है क्या? तो मैंने कहा है कि इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, क्या कहा है मैंने, इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर, क्लियर है क्या? इफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 और मोर टाइप ऑफ सॉल्यूट, 2 या 2 से ज्यादा टाइप ऑफ सॉल्यूट, ये लीजिए 2 या 2 से ज्यादा मैंने सॉल्यूट डाल दिए। अब इस चीज को आप थोड़ा सा समझिए मैं कर क्या रहा हूं, फिर केस सेकंड पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि इस ए से जो आ रहा था वो π1, इससे π2 और इससे π3 अगर मैंने डाला तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में मतलब कहने का ये है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर हमेशा सॉल्यूट गैसियस पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। तो अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करूं तो क्या बेटा इन तीनों का सम इस सॉल्यूशन के प्रेशर के बराबर होगा। दैट मीन्स मेरे कहने का सेंस ये है कि जो पाई टोटल होगा वो विल इक्वल टू π1 प्लस π2 प्लस π3 एंड अप टू सोन से कितने ही सॉल्यूट डाले गए हो सबके सम के बराबर होगा। अब मैं जानता हूं ना भाई कि पाई टोटल इज इक्वल टू जो π1 की वैल्यू मेरे पास में आएगी वो कितनी आएगी, N1 अपॉन V इंटू IRT, ये लीजिए प्लस N2 अपॉन V इंटू IRT। आई मतलब बॉन्ड ऑफ फैक्टर, भाई वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन, क्या डाला है आपने एबीसी, इलेक्ट्रोलाइट डाला या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला। इसी तरीके से N3 अपॉन VIRT, V सब में कॉमन फिक्स क्योंकि कंटेनर के अंदर वॉल्यूम मैंने फिक्स ले रखा है। तो पाई टोटल, पाई टोटल अगर मैं लूं तो देखो N1 प्लस N2 प्लस N3, क्लियर है बेटा, एंड अप टू सोन जितने ज्यादा हो, क्लियर है। और अब एक बात ध्यान रखो, क्लियर है, देखिए सबसे पहले तो मैं RT अपॉन V, क्योंकि V कॉमन है, कॉमन ले लिया। अब N1 इंटू I, हो सकता है कि A इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है कि बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, और हो सकता है कि सी इलेक्ट्रोलाइट हो, या 2 इलेक्ट्रोलाइट हो, 1 नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, कुछ भी। तो फिर N2 इंटू आई प्लस N3 इंटू आई, ये लीजिए बेटा, क्या मैं इससे टोटल कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? अब 2 या 2 से ज्यादा कुछ भी मुझे मिला दें तो मुझे ब्रेन फालतू लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करूंगा और ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लूंगा। ये होते हैं नीट लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल सीधे सीधे। आइए इसी के ऊपर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करा ही देता हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी में अपने को मिलेंगे। मैं कहता हूं 6 ग्राम यूरिया एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर मेरे पास में कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर मैंने डाल दिया 6 ग्राम यूरिया। क्लियर है बेटा, सारी बात समझ। और यूरिया के साथ में मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए मैंने इसमें 5.85 ग्राम क्या लूं, कोई इलेक्ट्रोलाइट, तो 85 ये लो NaCl ले लिया, अगर मुझसे लिखने में आ गया तो। क्लियर है क्या? आर डिजोल्व इन 5 लीटर, और जो मेरे पास में ये बना है ये सारा काम हो रहा है एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, और इस कंटेनर के अंदर जो ये वॉल्यूम है ये है मेरे पास 5 लीटर। तो 5 लीटर में मैंने 6 ग्राम यूरिया और 5.8 ग्राम NaCl को डाल दिया, और मुझसे कहा जाता है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए,
अब बताओ, दो दो इलेक्ट्रोलाइट आगे, तीन आते तो तीन, चार आते तो चार, पांच आते तो पांच। मेरे पास तो फॉर्मूला यही है ना, मैं क्यों ब्रेन चलाऊंगा? तो देखिए, पाई टोटल इज इक्वल टू N1। अरे दे रखा है क्या, क्लियर है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो सबसे पहला N1 के लिए 6/16, 6 ग्राम दे रखा है, इसके मोल कन्वर्ट कर लिए इंटू 1, प्लस अगला दे रखा है मुझे 5.85 और 58.5 इंटू 2। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका क्वांटम फैक्टर 2 होगा। क्लियर है क्या बेटा? आगे आर की वैल्यू 1/12 इंटू टी, लो 27, तो कितना कर दूंगा 300 अपॉन वॉल्यूम, 5 लीटर में है, ध्यान रखना, ml वगैरह में कन्वर्ट नहीं किया है। क्लियर है? क्योंकि इसकी यूनिट लीटर, एटमोस्फेयर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स होती तो लीटर से लीटर कट जाएगा, केल्विन से केल्विन कट जाएगा। आ रही बात समझ में? ये जो यूनिट मोल की बन रही, इससे मोल कट जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ एटीएम। हमें पाई तो निकालना है, तो साथ साथ यूनिट किसमें आएगी, एटीएम में आ जाएगी। क्लियर है क्या? देखिए, ये कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट। अगर आप इसको देख रहे हो तो ये बन गया 0.1 और 80 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो कुल मिलाकर के ये 0.2 नहीं बनेगा, तो 0.1 ही मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये 0.1, तो यहां पर जो पाई टोटल आएगा वो आ जाएगा बेटा 0.1 प्लस 0.2। क्लियर है? इनटू इसको मैं काट देता हूं डायरेक्ट 25 और 5 से इसको काट देता हूं 5 टाइम्स। क्लियर है क्या? तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख देता हूं 5। तो ये लो बेटा, जो मेरे पास में पाई टोटल आएगा वो 5 टोटल कितना आ जाएगा, ये तो हो गया 0.3 इंटू 5, दैट मीन्स 1.5 एटीएम। लो बेटा आंसर, बोलो क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? यहां तक बिल्कुल साधारण तरीके से इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा समझ में आ गया सिद्धार्थ? तो फिर मैं अब तुम लोगों से बेटा केस सेकंड डिस्कस करता हूं। ये केस फर्स्ट था कि एक ही सॉल्यूशन में अगर बहुत सारे सॉल्यूट डाल दिए जाएं और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा जाए तो वो गधे वाली हरकतें नहीं, टाइम खराब करने वाली। मीन्स मेरी बात समझ रहे हो क्या, कि पहले एक का ऑस्मोटिक प्रेशर फिर दो का, आंसर उससे भी आना है, टाइम कंजप्शन होगा, क्योंकि ये तो सेट है इतना का इतना, तो क्यों मैं जबरदस्ती सबको करूं। एक जर्नल फॉर्मूला मैंने बना लिया और सॉल्व कर लिया, ठीक है ना। देखो बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले सभी को आते हैं। अब आप चाहो तो एनसीईआरटी के अंदर क्या कर रहे हो, पहले ए का ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहा है, फिर बी का निकाल रहा है, फिर सबको जोड़ रहा है। मैंने भी वही किया है, मैंने कोई अलग से कोई चीज नहीं की, लेकिन मैंने एक तरीका बना लिया जिससे मेरा टाइम कंजप्शन कम हो। क्लियर? आइए अब मैं आपसे डिस्कस करता हूं केस नंबर सेकंड। ये लीजिए, ये केस सेकंड। क्लियर है? ये मैं बात कर रहा हूं आपसे केस सेकंड की। बोले साहब केस सेकंड क्या है? क्लियर है बेटा? अगर मैं ये कह रहा हूं कि इफ कोई दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है, एक ये रहा और एक ये रहा, नॉन रिएक्टिंग, शर्त याद रखना, नॉन रिएक्टिंग, आपस में मिक्स हो रहे हो, तीसरे के मुझसे क्या पूछ रहा हो, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिला उसका ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहा हो। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ 2 और मोर, क्या कह रहा हूं बेटा, इफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग, इफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग, आ रही है बात समझ, सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। ये लीजिए, सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। क्लियर है? दो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन को मैंने मिक्स कर लिया, एंड आस्क फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड आस्क फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे भी मैंने आपको क्वेश्चंस बना करके दिया था, एक का 100 ml ऑस्मोटिक प्रेशर 2 ले लिया, दूसरे का 300 ml दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर 4 ले लिया, दोनों को मिला लिया, बताओ भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो वो मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब एक बात याद रखो, ये एक कंटेनर, ये दूसरा कंटेनर, मान लीजिए ये सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन ए, इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई बी ले लेता हूं। क्लियर है क्या?
और या पाई 2 ले लेता हूं, समझ लीजिए। और ये मेरे पास में जनरली ए सॉल्यूशन है और इसका वॉल्यूम V2 ले लेता हूं। डन बेटा। इसका मैं पाई 1 ले लेता हूं और इसका वॉल्यूम V1 ले लेता हूं और इन दोनों को मिलाकर के ये लीजिए मैं कोई नया तीसरा सॉल्यूशन बना रहा हूं। तो ये मेरे पास में क्या हो गया, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशन। अब मुझे इसका क्या निकालना है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पर पाई आर रिजल्टेंट क्या होगा, लेकिन अब इसका जो वॉल्यूम टोटल होगा वो तो डेफिनेटली V1 प्लस V2 होगा, हाँ या ना। इन दोनों के वॉल्यूम के बराबर ही तो होगा भाई, टोटल वॉल्यूम तो यही होगा, हाँ या ना। क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूं, देखो जुगाड़। जैसे आप मोलरिटी निकालते थे ना, वैसे पाई आर इज इक्वल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 लगा करके 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बाहर हो जाना। टाइम खराब मत करना। बोले कैसे कर दिया आपने ये फॉर्मूला, अरे लुक, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लूं, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल लूं, फार्मूले में डाल दूं, मेरे पास आंसर आ गया। क्लियर है भाई। इस चीज को समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लुक, अगर तुम यहां पर बात कर रहे हो तो इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा वो तो पाई टोटल आएगा ना, और पाई टोटल की वैल्यू N1 इंटू आई प्लस N2 इंटू आई, ये लो RT अपॉन V। अभी तुम इससे पहले प्रूफ करके आए हो क्या, बोलो भाई। और जो यहां पर वॉल्यूम आ रहा है ये V टोटल ही तो आ रहा है, ये वॉल्यूम वो एक में ही बहुत सारे मिला रखे थे, ये दो अलग होकर के मिल रहे हैं, तो वॉल्यूम कितना हो गया, V टोटल। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा, देख, पाई टोटल इंटू V टोटल इक्वल टू, ये V टोटल इधर ले गया तो पाई टोटल इंटू V टोटल। अब बड़ा ध्यान से देखना, N1 इंटू आई इंटू RT अंदर ले आया, प्लस ये लो N2 इंटू आई और ये RT। अब बड़ा ध्यान से मेरी बात को समझना। क्लियर है बेटा। देख, इसको मैंने V1 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया V1 से, इसको मैंने V2 से डिवाइड किया और V2 से ही मल्टीप्लाई किया। इसकी सेहत पे कुछ फर्क पड़ा यार, इसको V1 से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको V1 से V2 से डिवाइड कर दिया, कुछ सेहत पे फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। अरे नहीं पड़ा, बस यही तो अपने पास में फायदा हो गया। इस चीज को देखो, इस चीज को देखो, बताओ क्या बन गई ये, अरे ये ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला नहीं बन गया क्या, पाई इजिकल टू, क्लियर है क्या, आ रही है बात समझ में, आई इंटू N1 अपॉन V1 RT, तो ये पाई 1 आ गया। तो इसी तरीके से पाई टोटल इंटू V टोटल विल इक्वल टू, अब देखो, पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2, क्लियर है क्या। और अब इसको मैं बड़ी आसानी से इस तरीके से लिख सकता हूं क्या, पाई टोटल इजिकल टू पाई 1 V1 प्लस पाई 2 V2 अपॉन ये लो V1 प्लस V2। लो बेटा, डिराइव हो गया फार्मूला। कैसे, फटाफट मैं इसको सॉल्व करके आ जाऊंगा। सिद्धार्थ समझ आ गया बेटा कैसे मैंने सॉल्व किया फटाफट। तो कभी भी मिक्सिंग के क्वेश्चन आ जाए तो टाइम खराब नहीं करना है। ये देखो, ये मिक्सिंग का क्वेश्चन जब मैंने आपको कराया था अलग अलग 3 मेथड से, क्लियर है क्या, कि कैसे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। ये रहा पाई आर वाला डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है, डन, किस तरीके से आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, बात समझ में आ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और केस 2 के बाद में हम सीधे चलते हैं अब इसी टाइप के एक क्वेश्चन पर, फिर केस 3 और केस 4 कराता हुआ मैं इसको कंप्लीटली आप लोगों के साथ बाइंड अप करता हूं। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर इसी का ही एक ले लेता हूं ताकि आपको क्लियरिटी आए। क्लियर है बेटा। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 1
इसी कंसेप्ट पर बेस्ड मैंने आपको ये कहा है कि 2 लीटर ऑफ 1 m यूरिया सॉल्यूशन, कितना ले रहा हूं, 2 लीटर ले रहा हूं 1 m यूरिया सॉल्यूशन। क्लियर है बेटा? मिक्स्ड विथ 3 लीटर, मिला रहा हूं मिक्स्ड विथ 3 लीटर 2 m ऑफ क्या दूं, ये लो NaCl सॉल्यूशन। एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो दूसरा नॉन इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, दोनों को मिला लिया। आ रही बात समझ में? कितने पर? रूम टेम्परेचर पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। कैलकुलेट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। कैलकुलेट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या कह रहा हूं? कैलकुलेट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। दिमाग लगाना है क्या? ये रहा V1। क्लियर है क्या बेटा? 2 लीटर ऑफ 1 m यूरिया सॉल्यूशन और 3 लीटर ऑफ 2 m वो वाला सॉल्यूशन दे दिया। क्लियर है क्या? तो क्या मुझे अब यहां पर इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को निकालना होगा, हाँ या ना? तो फॉर्मूला π1 v1 प्लस π2 इंटू V2 अपॉन V टोटल निकलेगा। अब आप पूछोगे सर इसने तो हमको कहीं ऑस्मोटिक प्रेशर दिया ही नहीं। क्यों देगा भाई ऐसे क्वेश्चन में? आपको क्या बिल्कुल हलवा देगा क्या? नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझो। देखिए पाई टोटल आपको निकालना है π1 v1 प्लस π2 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये तो जर्नल फॉर्मूला आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मोल निकाल लो, n यूरिया। अब देखो उसने कहा है 1 m का मतलब हो गया 1 मोल कितने में डिसॉल्व है? 1 लीटर में। तो मोल निकाल लो, मोल कितने हो गए? आ रही है बात समझ में? क्लियर है क्या बेटा? तो सबसे पहले अगर आप मोल निकाल रहे हो तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इजिकल टू मोल होता है। अरे यार मोलरिटी इजिकल टू क्या होता है? मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो n इजिकल टू क्या हो गया? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखो ये इसकी मोलरिटी, ये इसका वॉल्यूम, तो 2 इंटू 1, तो यूरिया के कितने मोल आ गए? 2 मोल। इसी तरीके से NaCl की बात कर लेता हूं तो वो कितना हुआ? 3 इंटू 2 बोले तो 6 मोल। पहले तो मोल क्लियर निकल गए, एक का 2 मोल और एक का 6 मोल। अब याद करो यार ये पाइप टोटल। क्लियर है क्या? अब वॉल्यूम तो आपके पास में पड़ा हुआ है ही, वॉल्यूम पे तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है क्योंकि वॉल्यूम तो टोटल V टोटल है और मैंने वहां पर V1 और V का भाग दिया था, तो इन्हीं के ही वॉल्यूम का भाग दिया था, 1 से भाग दिया और 1 से गुणा कराया था। पीछे वाले में क्या फर्क पड़ गया? कुछ ही नहीं। मैं वही काम यहां करूंगा इसके अंदर। अब देखिए पाई इजिकल टू होता है ICRT। ये लीजिए पाई इजिकल टू ICRT। ये 1 के लिए 2 के लिए, अरे ये तो कॉमन है, इसके मोल में कैलकुलेट कर रहा हूं तो बस मैं यहां पर वही तो डाल दूं और मेरा काम आसान। तो मैं क्या करूं? देखो इक्वल टू N1 इंटू आई प्लस N2 इंटू आई, ये लो RT अपॉन V टोटल। बोलो कहानी समझ में आई क्या? बड़ा आसान। ये लो तो क्या हो गया बेटा? पाई टोटल इजिकल टू N1 कितना है? 2 इंटू 1। क्यों? क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, प्लस 6 इंटू 2 NaCl क्वांटम फैक्टर 2। क्लियर है क्या? ये लो R की वैल्यू 1/12, T 27 है तो 300 और वॉल्यूम कितना दिया है मैंने दोनों का? एक का कितना लीटर लिया है? 2 लीटर और 3 5 लीटर। ये लो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5 लीटर। क्वेश्चन ही खत्म, मेरे पास में सीधा आंसर। यार ये लो 25, ये 5 से कट गया 5 बार, ठीक है ना? तो पाई टोटल इजिकल टू ये हो गया 2 और ये हो गया 12। क्लियर है क्या? तो ये हो गया 14 टोटल और मल्टीप्लाइड बाई 5, सीधा आंसर। क्लियर है क्या? 14 बन जाए 70।
ये लीजिए एटीएम, सीधा आंसर। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ या ना? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलिए। सिद्धार्थ बेटा कोई दिक्कत? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे जनरली मैं चाहूं तो आपको 2 और मोर सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, जिनके अंदर आपस में वो रिएक्शन कर रहे हो, तो प्रेसिपिटेशन का भी मैं केस करा सकता हूं कि जैसे 2 लीटर HCl इज मिक्स्ड विद 2 NaOH। आ रही बात सर? तो HCl और NaOH जब आपस में मिक्स हो रहे होंगे, चलो करा ही देता हूं एक केस। क्लियर है ना? ये लो केस नंबर 3, क्योंकि शीट में मैंने क्वेश्चन डाले हैं। तो केस नंबर 3 में कह रहा हूं कि इफ 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन, मैं क्या कह रहा हूं कि इफ 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। क्लियर है क्या? 2 और 2 से ज्यादा अगर सॉल्यूशन रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है? ये केस पूरा करते हैं। सबसे पहले तो इफ 2 और मोर रिएक्टिंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। क्लियर है बेटा? 2 सॉल्यूशन मिक्स्ड हो रहे हैं। क्लियर है क्या? तो अब हमेशा याद रखना इसके लिए कुछ खासियत। क्या? आपने कुछ लिया, दूसरा उसके साथ रिएक्शन कर गया, तो बेटा इनिशियल मोल पहले कुछ थे और रिएक्शन करने के बाद जब कंपाउंड मिल रहा है तो हमको तो उससे मतलब है। तो जो इस पूरे चैप्टर मतलब इस पूरे कंसेप्ट के दौरान जो आप कैलकुलेशन करोगे मोल की, वो आफ्टर रिएक्शन कर रही है, जब वो आपस में दोनों रिएक्ट कर गए। इस चीज को आप याद रखना। तो मैं कह रहा हूं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट कंसीडर आफ्टर रिएक्शन हो जाने के बाद आपको मोल कंसीडर करने हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेकर के समझाता हूं। ये लीजिए कि जैसे पीछे क्वेश्चन लिया 2m ऑफ 0.1m कोई सॉल्यूशन ले रहा हूं HCl, 2 लीटर और 0.1m HCl इज मिक्स्ड विथ। क्लियर है? अभी रिएक्शन करे तो एक एसिड लिया है तो दूसरा बेस ले लेता हूं 0.2m NaOH। क्लियर है क्या बेटा? 0.2m NaOH ये 2 लिया है तो इसको ले लेता हूं 3 लीटर। आ रही है बेटा बात? ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो। कहां पर बेटा? एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। ये लीजिए कैलकुलेट फाइनल ऑस्मोटिक प्रेशर। समझना, सबसे पहले आपको लिखना है HCl प्लस NaOH। रिएक्शन हुई, आपको मिलेगा क्या 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 क्या? NaCl प्लस H2O। अरे भाई ये फाइनल मिक्स होकर के आपको सॉल्ट मिल रहा है। तो लुक, अगर मैं HCl के मोल की बात करता हूं तो मोलरिटी क्या होगा? मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू मोलरिटी। तो इसका 0.2, 2 इंटू 0.1, और अगर इसकी बात करता हूं तो 0.6। यही तो आ रहा है, हाँ या ना? अब तुम्हें एक बात बताओ, जो मोल होता है उसके स्टोइचियोमेट्री से अगर मैं डिवाइड कर दूं, क्लियर है बेटा? उसके स्टोइचियोमेट्री से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये तो 0.2 मोल और वो 0.6 मोल।
जब दो दो मोल दिए गए हों, क्लियर है ना सर? हाँ बेटा, ये पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद के अंदर फिर हम ड्रॉप कर लेंगे। अभी देखिए ये 0.2 और 0.6 और ये NaCl प्लस H2O। अरे हाँ या ना? अब आप एक बात बताओ कि ये मुझे इनके गिवन मोल और इसका स्टोइचियोमेट्रिक 1 है, और जब दो दो मोल दिए गए हों तो क्या सबसे पहले मैंने आपको सिखा रखा है कि लिमिटिंग रिएजेंट चेक करो। डन। तो मेरे पास में क्या ये Lr बन गया? क्या HCl Lr बन गया? अरे हाँ या ना? तो Lr क्या पूरा कंज्यूम होकर के प्रोडक्ट दे रहा है क्या? तो 0। और यहां से मैं अगर इसको देखूं तो 0.6 माइनस का 0.2 तो रिमेनिंग 0.4 बचेगा। क्लियर है क्या बेटा? तो ये मेरे पास, क्योंकि इसमें से 0.2 कंज्यूम पूरा हुआ तो डेफिनेटली ये भी कितना बनेगा? 0.2। तो जो जितना कंज्यूम हो रहा है उतना ही तो प्रोडक्ट देगा। तो अब मेरे पास में NaCl के मोल आ गए क्या बेटा? 0.2। तो अब मुझे एक बात बताओ, रिएक्शन पूरी हो चुकी है, अब रिएक्शन होने के बाद ही मैं सबके मोल कंसीडर करूंगा। तो देखो, आफ्टर रिएक्शन, जैसे ही रिएक्शन हुई, ये पूरी रिएक्शन हुई, दो सॉल्यूशन थे आपस में मिक्स हुए, और मिक्स होने के बाद इनकी रिएक्शन हुई, और रिएक्शन होने के बाद जो रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है, क्लियर है क्या बेटा? तो NaCl के जो मोल मिल रहे हैं मैं उनको देख लो। सबसे पहले तो HCl के मोल, मोल्स ऑफ HCl, ये लो, विल इक्वल टू 0, क्योंकि रिएक्शन हो गई, सारे खत्म। मैं बात करता हूं आपसे मोल्स ऑफ NaOH, तो रिमेनिंग हो रहे हैं बेटा 0.4, और बात कर रहा हूं मोल्स ऑफ NaOH की, तो देखो NaOH के लिए बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2 होता है, और फिर मैं बात कर रहा हूं मोल्स ऑफ NaCl, NaCl के 0.2 और इसका भी बॉन्ड ऑफ फैक्टर 2। लो, बिल्कुल सीधी सीधी कहानी। अब तो है क्या यार, एक लाइन का क्वेश्चन नहीं है। ये लो, पाई टोटल इज इक्वल टू N1 इंटू आई प्लस N2 इंटू आई। ये लो बेटा, RT अपॉन V, ये रहा और ये रहा, बस वैल्यू रखनी है, RT अपॉन V रखना है, एक सेकंड में आंसर। तो देखो 0.4 इंटू 2 प्लस 0.2 इंटू 2, ये लो, R की वैल्यू 1/12, टेम्परेचर 27 ही लिया होगा मैंने, तो 300, और वॉल्यूम ये लो ना, कितना हो गया? टोटल वॉल्यूम 3 लीटर और 2 लीटर 5 लीटर। ये लो, सीधी कैलकुलेशन लेता आ रहा हूं, ये 5 लीटर, ताकि यार बड़ी जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल हो। ये 25, ये कैंसिल आउट होकर के 5, डन। ये लो 0.8 और ये प्लस का 0.4, दोनों मिलकर के 1.2, डायरेक्ट लिख दूं 1.2 इंटू 5। ये लो, ये पाइप टोटल। क्लियर है क्या बेटा? सीधा सीधा। अब बताओ, आपके पास में आंसर निकालने में कोई दिक्कत? कितना आ गया जल्दी? ये 0, ये लो 6.0 ATM। बोलो आंसर आ गया क्या? तो जब कोई दो क्वेश्चन आपस में रिएक्टिंग हो तो फार्मूला वही लगना है, बस आपको रिएक्शन कराने के बाद में उनके मोल कंसीडर करने हैं। क्लियर है बेटा? ये लीजिए, मेरे ऑस्मोटिक प्रेशर के लगभग सारे केस क्लियर हुए। अब मैं आपसे बात करूंगा आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, बस क्लियर है। फिर उसके बाद में हम फाइनल डिस्कस करेंगे कि अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर दे दिया, RLVP निकलवा ले, RLVP दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट निकलवा ले, फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर निकलवा ले, तो इनके बीच में जो मिक्सिंग होगी
उस मिक्सिंग के फॉर्मूले को हम और देखेंगे और आइसोटोनिक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर 100% क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। वही तो बेसिक है इस चैप्टर का, वही हमें सीखना है कि कोई दो अननोन सॉल्यूट डाल दिए जाएं, एक का पता हो और दूसरे का मॉलिक्यूलर मास निकलवा रहा हो और वो कह दे कि ये सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है। इस चीज को थोड़ा सा हमें और देखना है और ये चीज देखने के बाद सिर्फ इस क्वेश्चन के अंदर दो एक थोड़ी सी अच्छी वैरायटी के मैं न्यूमेरिकल्स और लूंगा। ये मैं ले लेता हूं कल की क्लास में। क्लियर है बेटा? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में।